नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल यहाँ आप कई प्रकार के आर्टिकल देख रहे हैं जहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है इन दिनों पाकिस्तान पूर्ण रूप से तबाही की ओर बढ़ता जा रहा है। दरअसल वहाँ के एक मियाँ वाली इलाके के एयरबेस के ऊपर अटैक कर दी गई है। आखिर ये आतंकी हमला किनके ओर से की जा रही है, क्या इनके पीछे किन्हीं दूसरे देश का षड्यंत्र, और क्या है यहाँ पे इंडिया का मामला, क्या पाकिस्तान को इंडिया से सीखना चाहिए या फिर इंडिया को पाकिस्तान से सीखना चाहिए, ये वीडियो के अंत में समझेंगे। और आइए बाकी सभी विषयों के ऊपर इनसे जुड़े मामलों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला क्या है और ये कहाँ से शुरू हुआ है। यकीनन आपको पता होगा ये दरअसल अभी न्यू पीएम है वहाँ के केयर टेकर पीएम पाकिस्तान का, जो कि आप यहाँ पे देखते हो यादों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान इन दिनों तबाही की ओर बढ़ता जा रहा है। आए दिन जब भी आप पाकिस्तान के बारे में चर्चा करोगे तो आपको पता चलता है कि कोई ना कोई ऐसे आतंकी संगठन जो कि वहीं के आतंकी होते हैं और अपने ही देश के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं। दरअसल हो ये रहा है, ये लोग पहले इंडिया में आते थे अटैक करने थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, लेकिन जब से सरकार थोड़ा इधर से एक की है ना सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में आपको पता है, तब से इन लोग का थोड़ा सा मन में भय ज़्यादा ही हो गया है और अब इनके पास ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ये क्या करते हैं कि अपने ही इलाके में बम बम पटकने लगे हैं। आखिर कौन है, कहाँ से, क्यों किया, इन सभी विषय के ऊपर आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ आप एक इलाका का नाम देख रहे हो जिसे बोला जा रहा है मियाँ वाली। यहीं पे एयरबेस के ऊपर अटैक किया गया। इस शब्द का अर्थ थोड़ा गहराई पूर्वक समझिएगा। आत्मघाती अटैक बोला जा रहा है। आत्मघाती अटैक का एक तरह से अगर आप अंदाजा आकलन लगाओ तो वो ये होता है कि जिसमें आपने ये तय कर लिया होता है कि या तो मैं कुर्बानी दूंगा या फिर उसे तोड़फोड़ मचा के एकदम खत्म करूंगा। ये हो जाता है आत्मघाती हमला। तो इसी प्रकार यहाँ जो आप देख रहे हो ये वर्दी में पहने हुए वायुसेना, जो कि पाकिस्तानी वायुसेना है, इन लोगों के एक एयरबेस के ऊपर अटैक कर दिया गया भाई, जो कि मियाँ वाली इलाके में पाया जाता है। ऐसे विषय में आप ये भी देखते हो कि एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन जिसे बताया जा रहा है तहरीक ये जिहाद शब्द तो आपने यकीनन सुना ही होगा कि ये लोग अक्सर जिहाद की ओर बढ़ चलते हैं, लेकिन इनके यहाँ के अपने ही लोग इनके खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। और ऐसे में ये जो तहरीक ये जिहाद के प्रवक्ता एक बंदा सामने आता है, मोहम्मद कासिम नाम बता रहा है ये, और इनका कहना है कि भाई साहब हमारे ही लड़कों ने ऐसा किया है और ये जिम्मेदारी फुल्ली ले लेते हैं। और ऐसे विषय में चलो एक अच्छा होता है कि पाकिस्तान में कम से कम इतना तो ईमानदारी बचा हुआ है कि वहाँ के जो आतंकी लोग होते हैं वो लोग अटैक करने के बाद अपना बताते हैं कि हाँ भाई मैंने ही किया है। आखिर ये आतंकी संगठन बना कब है, क्या है, क्यों ये लोग ऐसा करते हैं, ये आप अपनी आकलन से बता सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है। लेकिन यहाँ ये देखो कि इनके फाइटर जेट भाई ये दामी होता है, ये पाकिस्तान के लिए तो आपको पता है कि ये लोग भिखारियों से भरा हुआ है। ऐसे विषय में इनका बड़ा झटका दे दिया। एक छोटा सा आया होगा कुर्ता उर्ता पहन कर घुसा और ये लोग ये कर दिया। आखिर किस तरह ये लोग घुसा है ये जानिएगा ना तो आपको हंसी आ जाएगा। जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मैं मन ही मन काफ़ी ज़्यादा हंस रहा था, क्योंकि ये एक गजब स्थिति था। आपने कभी देखा है कि किसी भी एयरफोर्स के जगहों पे यानी उनके जहाँ पे विमान रहता है, एक तरह से आप इसको बोलो ना अगर दूसरे शब्द से, तो उन लोगों के लिए हवाई अड्डे की जैसा ही होता है, ठीक है, जैसे एयरफोर्स बोला जाता है। एयरफोर्स के जो विमान होते हैं यानी फाइटर जेट जहाँ पे खड़ा होता है, इसे एयरबेस के नाम से हम लोग यूँ पुकारते हैं। लेकिन यहाँ पे अटैक कैसे किया जाएगा? ऊपर से किया जाएगा, क्योंकि आप वायुसेना को मारने जा रहे हैं जो कि हवा से उड़ के किसी दूसरे के ऊपर अटैक करता है। इसे मारने के लिए पता है वहाँ के आतंकियों ने क्या किया था? सीढ़ियों का इस्तेमाल किया। इस लाइनिंग को जब मैंने पढ़ा ना, सूत्रों के अनुसार ये सब पता चला था, तो भाई साहब मेरे दिमाग में मतलब अजीब अजीब प्रश्न आने लगे कि इतना स्थिति बुरा है। वैसे तो ये लोग IMF के पास भीख मांगने जाते ही हैं इनके यहाँ के नेता, लेकिन वहाँ के आतंकियों को देखो, ये लोग भी इतना ज़्यादा गरीब है। ये जो आप दिख रहा है, हालांकि इस तस्वीर का मैं पुष्टि नहीं करता 100%, ये आप समझ रहे हैं, मैं सूत्रों के अनुसार से जो पता चला उसके बारे में बोल रहा हूँ। तो ये ना समझें कि मैं पक्का इसके बारे में क्लेम कर रहा हूँ। ये जो आप देख रहे हो ना, ये तार कटा हुआ है, ये चेनी जो कि लकड़ी से शायद या बाँस से बना हुआ है, इसमें ये लोग चढ़ के जाते हैं, जो कि गजब है। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब आप वायुसेना के ऊपर अटैक कर रहे होते ना, तो कम से कम इनके पास इतना तो होता कि भाई साहब ये बड़े बड़े गुब्बारे भी ले जाते, शायद ऊपर से लैंड कर पाता। हालांकि इन लोगों ने घुस के तबाही किया। अगर इस चीज़ को आप बारीकी से जानना चाहते हो, देखो हम इंडियन है, आप अगर मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप भी यकीनन इंडियन होंगे। हालांकि कुछ पाकिस्तानी भाई लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं। देखो मैं दर्शक से कभी गुस्सा नहीं होता हूँ। मैं पाकिस्तानी अगर कोई देख रहे हो तो मैं आपका समर्थक नहीं हूँ, ना ही आपके सहयोग में हूँ, लेकिन मैं सच्चाई के साथ हूँ। आप यकीनन आकलन करके बता सकते हो कि वाकई में ये है या नहीं है, आप बता सकते हो। अब इस मैटर में गुस्सा मत हो जाना कि मैंने ऐसा क्यों बोला। अगर आपको जानना है ना कि कैसे
ये अटैक किया जाता था। आपको एक मूवी में बताना चाहूँगा जिसे भूत शायद है मूवी का नाम, अजय देवगन का, जाके देख लीजिएगा कैसे अटैक होता है। और खास करके पाकिस्तान की ओर से ना इंडिया के ऊपर अटैक किया गया था, आपको उस मूवी में पूर्ण रूप से बताया गया कि कैसे होता है। ये एक बड़ा तबाही वाला स्थिति हो जाता है और ऐसा ही पाकिस्तान में करने की कोशिश किया गया था। उनके ही लोग, हालांकि ये एक इतू सा हमला माना जाएगा उस लेवल में, हालांकि हम लोगों ने उसे मुंहतोड़ जवाब दे दिया था उन दिनों भी भाई। तो ये एक गजब पावर होता है। लेकिन यहाँ आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि सर कितने आतंकी थे, क्या ये लोग मार पाया या फिर आतंकियों ने उन आर्मियों को मार दिया, पाकिस्तानी आर्मी को। देखो पाकिस्तानी आर्मी यानी पाकिस्तानी सेनाओं का ये कहना है कि हमने पाकिस्तानी आतंकी संगठन से जो लोग आए थे यानी आतंकियों को, ये लोग 6 आतंकी का नाम बताया जा रहा है जिसे मार दिया गया। हालांकि नाम का उतना जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि कुछ आर्टिकल में आपको 9 भी मेंबर को बताया जाएगा, तो आप इसमें ये ना हो जाए। मिनिमम ज़्यादातर जो मैंने देखा तो इसमें 6 ही ज़्यादातर आर्टिकल में दिया गया है। तो इन्हें मार दिया गया, इनके ओर से ऑपरेशन चलाया गया था, इस ऑपरेशन को ख़त्म भी कर दिया गया सफलतापूर्वक। ये लोग उन्हें मार के ख़त्म कर चुके हैं यानी आतंकियों को ये कर लिया है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये बंदा को जिसे आप देख रहे हो, दरअसल ये वहाँ के केयर टेकर PM है, अभी न्यू PM बने हैं। आपको पता होना चाहिए कि इंडिया और वहाँ में दोनों में बिल्कुल अंतर है। वहाँ चुनाव से पहले एक केयर टेकर PM रखा जाता है। इनके ओर से हाल ही में क्या होता है कि कुछ महीना पहले तालिबान से भी मामला जुड़ा हुआ रहता है। ये मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि आखिर क्या जुड़ा था। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अटैक होता है, 6 लोगों को ये लोग मार लेते हैं, मामला खत्म हो जाता है। लेकिन एक मामला जुड़ जाता है शक के दायरे में। कैसे? ये सूत्रों के अनुसार ये चीज़ों को जोड़िएगा तो आपको पता चलेगा। बीते कुछ महीना पहले आपने देखा होगा कि वहाँ पाकिस्तान के एक्स PM यानी इमरान खान का मैं बात कर रहा हूँ, जब इनका गिरफ्तारी किया गया था यानी वहाँ की पुलिस की ओर से, तब क्या होता है कि उनके चाहने वाले कुछ ऐसे चुनिंदे लोग जिनके ओर से नाराबाजी लगाया जाता है, पाकिस्तानी वायुसेना की एक डमी एयरक्राफ्ट के ऊपर आग लगा दी जाती है। क्यों? क्योंकि उनके नेता को वहाँ की पुलिस पकड़ के ले गई थी। अब जरा सोच के देखो कि वहाँ के लोग किस प्रकार सोचते हैं। अगर वो अपने ही देश के सेनाओं के खिलाफ जाते हैं तो क्या आखिर मुद्दा है? क्या आप कभी कल्पना कर सकते हो कि इंडिया में कोई लोग अपने आर्मी के खिलाफ जाएगा? जी कभी नहीं, क्योंकि हमें अपने आर्मी के ऊपर अपने से ज़्यादा भरोसा होता है, क्योंकि वो हमारे हित में हमेशा सोचते हैं। अब एक ऐसा देश जहाँ के जनता आर्मी के खिलाफ चल जाता है, आखिर क्यों चल जाते हैं, क्या है वजह? और इसके बारे में आप आर्टिकल भी यहाँ पे देख सकते हो, जो कि 9 मई के टाइम में ही इन्हें गिरफ्तार किया गया था, आपको पता होगा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी आकलन लगाया जा रहा है, कहीं इसके ऊपर फिर से अटैक और इसी एयरबेस के सामने हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये कहीं ताल्लुक तो नहीं जुड़ता, ये कहीं ना कहीं शक बनता है। अब देखने वाली बात होगा कि आगे क्या रिपोर्ट आएगा, तभी मैं आपको बता पाऊंगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरी बात जो समझने वाला वो ये, कई बार आपने देखा होगा ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हो, दरअसल ये लोग वहाँ के दिग्गज सेना अधिकारी हैं जो कि कभी रह चुके हैं और कुछ लोग अभी भी हैं। तो ये 2022 तक का आप देख रहे हो, जब से ये लोग आज़ाद हुए हैं तब से। हालांकि ये लोग आज़ाद नहीं, पैदा हुए हैं पाकिस्तान, क्योंकि आज़ादी तो भाई इंडिया लड़ा था यार, ये तो इंडिया ही आज़ाद हुआ ना, इंडिया से ये अलग हुए थे। तो अब इनकी जो भी बात है, लेकिन इन लोगों का सेनाओं के ऊपर हमेशा एक आरोप लगता है कि ये लोग तेल, साबुन, राशन, हर वो चीज़ बेचता है, कई प्रकार का डील होता है। और एक चीज़ आप देखिएगा कि 2014-15 में क्या हुआ था, जब नवाज शरीफ जो कि अभी बीते एक्स PM थे, शहबाज शरीफ का भाई, जब उनकी सरकार था ना, तो PM मोदी भी विजिट में गए थे, आपको पता होना चाहिए, उनकी बेटी की शादी में। तब लग रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का कुछ रिश्ते सुधरेंगे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि जब भी हमारी नेता या फिर हमारी सेना जब कुछ सोचती है कि कुछ अच्छा करेंगे, तो क्या होता है कि हमारे नेता और उनके नेताओं के बीच तो संबंध बढ़ता है, लेकिन अचानक कुछ आतंकी हमला हो जाता है, फिर ये सब मामला सेटल हो जाता है। इसके पीछे अंदाज़ा लगाया जाता है कि कुछ पाकिस्तानी लोग ही ऐसा कुछ करवाते हैं, वो लोग चाहते नहीं है कि कभी भी ऐसा कुछ हो। और आज दिलाना चाहेंगे कि बेटा हर कोई भारतवासी नहीं होता है जो अपने आप पे गर्व कर सके। हम लोग वो देश हैं जो किसी दूसरे देश में घुस के जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके आ जाता है। ये पाकिस्तान जिसके वायुसेना के कैंप में घुस के किसी वहीं के बंदे की ओर से संगठन बनाता है, वही लोग जाके अटैक कर देता है। अब समझो कितना फासला। ये दरअसल अभी वहाँ के मौजूदा मतलब सैन्य अधिकारी है, एक दिग्गज अधिकारी, आप यहाँ पे देख सकते हो। और यकीनन जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया, तालिबान के बारे में 1 महीना पहले ही मैंने आपको शायद वीडियो बना के बताया था, ये थंबनेल आप देख रहे हो। यकीनन मैंने आपको बताया कि कैसे वहाँ के केयर टेकर PM ने कहा था कि जो अफगान लोग हैं यहाँ पे आए हुए, जब तालिबान और अफगानिस्तान के ऊपर लड़ाई चल रहा था ना, उस टाइम कुछ अफगानिस्तान भाग के यहाँ पे आ गए थे, इन्होंने उसे पनाह दिया था। अब ये लोग बाहर निकलने उन्हें बोल रहे हैं, और इनका कहना है कि वो लोग जब से आ रहे हैं तब से यहाँ पे आतंकी हमला ज़्यादा हो रहा है। पता नहीं इनके लोग करा रहे हैं या फिर अफगानिस्तान वाले जो लोग यहाँ पे बसे हैं, हालांकि इन्होंने ही पनाह दिया था, तो यकीनन होगा ही
भाई कुछ भी जब गेस्ट आता है तो कुछ दिन गेस्ट की तरह लगता है, उसके बाद क्या होता है आपको पता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आपको कुछ काम करते हुए यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हुए यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, अगर आपको वाकई में लगता है ना कि मैं आपको सही चीज़ बताता हूँ तो मैं चाहूँगा ना कि कॉमेंट बॉक्स में थोड़ा अपनी राय दें। वास्तविकता की निकट वाली बात यह है कि जब आप हमारे साथ होते हैं तभी लगता है मुझे कि मैं वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी ऑन कर रहा हूँ। और अगर गुणवत्ता लगता है कि वाकई में है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, बिल्कुल फ्री होता है एक सब्सक्राइब। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।